आज के क्लास में हम सॉल्व करेंगे 2019 में पूछा गया हुआ एनआईडी का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं किस तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसको किस तरीके से फॉलो करते हुए फाइनल आउटपुट की तरफ बढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज के क्लास में हम 2019 में एक एनआईडी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन था इमेजिन एंड ड्रॉ अ रियल लाइफ सिचुएशन which represents all that is gold does not glitter in a meaningful way. Use the space given to draw and explain your interpretation in 5 lines. No color to be used. हालांकि इसके पहले के वीडियो में मैंने उसी सब्जेक्ट को, उसी क्वेश्चन को लेके एक क्लास किया था और उसमें एक सोल्यूशन मैंने आपको दिया था, बट उसका ही ऑल्टरनेटिव अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से सोचते हो तो किस तरीके से उसको अप्रोच करना चाहिए। इट्स बेसिकली यही है कि हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल का थिंकिंग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। तो आज मैंने उसी क्वेश्चन को अप्रोच दिया है कि अगर एक हैंडीकैप बच्चा है जो बहुत टैलेंटेड है, आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छे सारे पेंटिंग करता है, बट उसको जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए उतनी उसको नहीं मिलती है। ऐसे काफी सारे बच्चे लोग हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो काफी सारे टैलेंट्स होते हैं, उनको जितना चाहिए उतना बूस्ट नहीं मिलता है। तो यस, यही क्वेश्चन के हिसाब से है, ऑल दैट इज गोल्ड डजंट ग्लिटर। मीन्स हर एक टैलेंट है, हर एक गोल्ड जैसी चीज है, जरूरी नहीं कि वो शाइन होती ही होती है। सो इस तरीके से इस वीडियो में से मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि आप ऐसे टैलेंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। यस, जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो और उसको अच्छे से समझो कि उसमें पूछा क्या गया हुआ है। अगर वो मीनिंग आपको परफेक्टली पता चलता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यस, ये तो पहली स्टेप थी। सेकंड स्टेप है, आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन समझा है तो उस हिसाब से आपको कम से कम 2 थंबनेल्स, क्विक थंबनेल्स आपको करने हैं। तो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज है वो आपको पेपर पे डालनी चाहिए। और थंबनेल का यही मतलब है कि थंबनेल की वजह से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती है आपके फाइनल आर्ट वर्क के बारे में। आप थंबनेल में आप क्विकली कौन सा एंगल यूज करने वाले हो, कहाँ पे कैरेक्टर को प्लेस करने वाले हो, कौन सी चीजें डालने वाले हो, कौन सी चीजें निग्लेक्ट करने वाले हो, वो सब चीजें बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ पे कर सकते हो। यस, तो दूसरी स्टेप्स थी थंबनेल्स की, और तीसरी जो है कि आपको टाइम मैनेज करना है कि आपके बाद थंबनेल के बाद आपके पास कितना टाइम है, तो उस हिसाब से आप आपके ड्राइंग में उतने सारे डिटेल्स ऐड करते जाओगे। तो यस, अभी यहाँ पे थंबनेल्स मैंने कुछ किए हुए हैं, उस थंबनेल्स को फॉलो करते हुए मैं आर्टवर्क आपको करके दिखाऊंगा। अगेन मैं कहूंगा ये मेरा इंडिविजुअल अप्रोच है, आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है, आपका अप्रोच अलग हो सकता है। Yes, but the step will be same. तो यस दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें थंबनेल्स करने चाहिए और उसी थंबनेल्स को करने के लिए कम से कम 2 थंबनेल्स की मैं बात करता हूं कि 2 थंबनेल्स को आपको करना ही करना है। तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए कि कौन सा एंगल ठीक है और बेटर हम कर सकते हो। तो जैसे कि हमें इस टॉपिक में सोचा है कि एक हैंडीकैप बच्चा है जो उसके पैरों के साथ पेंटिंग कर रहा है और वो हमें दिखाना है, वो भी एक फुटपाथ के ऊपर। तो वो कैसे हम दिखा सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं कि क्विकली, जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्केच करना है हमें। ये दीवार है, उसको टच करके ये लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे उसके सामने जो है एक बोर्ड है और उसी के ऊपर वो पैर के साथ पेंटिंग कर रहा है। ये दूसरा लेग वहाँ पे उसका है और उसको हैंड्स नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक अप्रोच हो सकता है कि हम उसको यहाँ पे दिखाएं और
अगर चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो, यही चीज़ें होती है कि हमें फ्रेमिंग करने के लिए भी काफ़ी हेल्प होता है कि कौन सी स्पेस ज़्यादा छोड़नी चाहिए, कम चाहिए। तो इमीडिएटली यहाँ पे थंबनेल के इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस की वजह से हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये एक इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। और दूसरा एक एंगल ट्राई करके देखते हैं, अगर हम उसी चीज़ को थोड़ा सा फ्रंट से और क्लियरिटी के हिसाब से देखने जाए तो शायद ये लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, वो काफ़ी तरह से इनग्रोस है यहाँ पे बैठ के पेंटिंग के लिए, और यहाँ पे उसने पैरों में ब्रश पकड़ा हुआ है और यहाँ पे क्लियरली आप उसकी पेंटिंग जो है उसको देख सकते हो। प्लस कुछ चीज़ें उसके सराउंडिंग में आप दिखा सकते हो कि पेंटिंग के जो भी सामान है, या उसने पेंटिंग डिस्प्ले किया हुआ है कुछ बैकग्राउंड में, सेल के लिए वो बैठा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये दूसरा एक अप्रोच हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्विकली ये आपके जो एंगल्स और आपका जो आइडिया है वो थंबनेल्स में आप कन्वर्ट कर देते हो, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो इसमें से कौन सा बेस्ट है और उसको फाइनल की तरफ लेके जा सकते हो। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी अनक्लियरिटी है और साइड एंगल की वजह से क्लियर पिक्चर नहीं मुझे समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे यस डेफिनेटली काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट अप्रोच है, जहाँ पे काफ़ी सारी क्लियरिटी है वो बच्चा क्या कर रहा है और पेंटिंग कैसे लगी है। तो मैं ये फाइनल ऑप्शन को जाऊंगा और इसको फाइनल करते हुए फाइनल आर्ट वर्क बनाऊंगा। तो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पे और इसी थंबनेल को जो है हम पूरी अच्छी तरीके से फाइनल आर्ट वर्क में टर्न आउट करते हैं।